होस्ट एंड दोस्त। और आज का विषय है हमारा कोरोना वायरस को लेकर कि कैसे होम क्वारंटाइन बचा सकता है आपको कोरोना वायरस से। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे हम अपने आप को होम क्वारंटाइन करें, कैसे हम होम क्वारंटाइन में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच इसे बचाव के कई उपाय सामने आ रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के संक्रमण दिख रहे हैं तो उसके लिए एक बेहतरीन उपाय है होम क्वारंटाइन। क्या आप होम क्वारंटाइन का मतलब समझते हैं? अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार आदि है और आप अपने घर के लोगों के साथ अन्य लोगों को इस बीमारी से दूर रखना चाहते हैं तो आप होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। इसका मतलब अपने घर में रहते हुए अपने आप को दूसरे लोगों से अलग कर लेना है। अगर आपको कोरोना वायरस के संक्रमित होने का संदेह है या फिर सर्दी जुकाम हुआ है तो आप खुद को अपने घर के ही एक कमरे में अलग कर लें। इससे आपके परिवार में किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं फैलेगा। होम क्वारंटाइन कैसे करें? होम क्वारंटाइन के लिए एक हवादार कमरा चुनें जिसमें टॉयलेट भी हो। अगर आप उस कमरे में अकेले नहीं रह पाए और आपके साथ कोई और भी हो तो दोनों में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। आप दोनों व्यक्ति घर के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चे से दूरी बनाकर रखें। अगर आपको कोरोना के संक्रमण का शक है तो कृपया सार्वजनिक समारोह, शादी, पार्टी आदि से 14 दिन या स्वस्थ तक शामिल नहीं हो। साबुन से हाथ धोएं और कम से कम 80% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। घर में पानी, बर्तन, तौलिया और सार्वजनिक उपयोग की अन्य चीज को ना छुएं। सर्जिकल मास्क लगाकर रहें। हर 6 से 8 घंटे में मास्क बदल दें। मास्क का डिस्पोजेबल सही तरीके से करें। तो दोस्तों, क्या खुद को अपने ही घर पर अलग रहकर कोरोना वायरस फैलने से रोका जा सकता है? बिल्कुल। देश दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अभी तक की कोरोना के मामले को देखते हुए विशेषज्ञ का कहना है कि होम क्वारंटाइन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में काफी मददगार साबित हुआ है। अगर किसी को कोरोना के संक्रमण का शक है भी हो तो घर पर 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। ICMR के डॉक्टर का भी कहना है कि होम क्वारंटाइन कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। कौन कर सकता है होम क्वारंटाइन? जो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमण मरीज के संपर्क में आया हो या जैसे सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण दिखने पर शक हो रहा हो, वे घर पे अपने आप को अलग कर सकते हैं। कोरोना वायरस के लक्षण सामने आने में 14 हफ्ते का वक्त लग रहा है। ऐसे में अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपके संपर्क में आने से सैकड़ों लोग बीमार हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इसके लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है। लक्षणों को पहचान कर ही कोरोना वायरस को काबू में किया जा सकता है।
तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि हम अपने आप को कैसे क्वारंटाइन कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि इस पूरी वीडियो में आपने बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से ये जाना होगा कि अपने आप को कैसे क्वारंटाइन करना है, अपने आप को कोरोना से कैसे बचाना है। और बिल्कुल आपको अपनी सेहत के साथ साथ औरों की सेहत का भी ध्यान होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। जितने एहतियात आप बरत सकते हैं उसको बरतिए, जैसे कि सैनिटाइजर यूज करिए, हैंड वॉश करिए, बाहर जाना अवॉइड करिए जब तक कि आपको बहुत इमरजेंसी नहीं पड़ जाती। तो बोलते हैं कि हम बहुत बोर हो गए हैं, लॉकडाउन हो गया है, हम क्या करें। तो गाइस, मैंने पहले भी आपको ये एक लॉकडाउन की वीडियो में बोला है, अपने आप को परखिए, अपने आप को तराशिए, जो आप कर सकते हैं वो करिए। जो आपको लिखना पसंद है लिखिए, सुनना पसंद है सुनिए, बोलना पसंद है बोलिए, लेकिन इससे और इसका मतलब ये नहीं कि अगर लॉकडाउन हुआ है तो दुनिया यही खत्म है। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे केसेस सुनने को आए हैं, सुने हैं हमने, फिर चाहे वो एक्टर एक्ट्रेस हो या कोई नॉर्मल घर के लोग हो या उनके बच्चे हो या बड़े बूढ़े हो, कि भाई उनको इतना डिप्रेशन है, इतना स्ट्रेस है कि वो सुसाइड कर रहे हैं, वो अपने आप को एक अकेले रूम में बंद कर रहे हैं। अकेले रूम में बंद हमें तब करना है जब हमें अपने आप को क्वारंटाइन करना है। ये नहीं कि बस हम डिप्रेशन में हैं, हम स्ट्रेस में हैं तो हमें ये चीज करनी है। तो गाइस प्लीज, इट्स माय हार्डली रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीबॉडी, बच्चों से भी, बूढ़ों से भी, पेरेंट्स से भी, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये भी बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनसे बातचीत बनाए रखिए, कांटेक्ट बनाए रखिए, उनको दादा दादी नाना नानी के बीच में रखिए, अपने साथ रखिए, क्योंकि अक्सर बच्चों के माइंड में कब क्या चल जाए ये आप लोगों को नहीं पता होता है। तो गाइज, जैसा कि मैंने कहा कि जब आप बाहर जाएं सिर्फ तभी जब बहुत इमरजेंसी हो, अदरवाइज आप बाहर नहीं जाएं। अपने आप को जितना आप सेफ रख सकते हैं आप रखिए, जितनी बार आप अपने हैंड वॉश कर सकते हैं कीजिए, जितनी बार आप अपने पैर वॉश कर सकते हैं कीजिए, स्लीपर वॉश कर सकते हैं कीजिए, जो आप कर सकते हैं आप कीजिए। जैसे कि अगर आपको सब्जी भी आप लाते हैं या आपकी कॉलोनी या आपकी मार्केट में भी अगर कोई सब्जी देने आता है या जिससे आप सब्जियां लेते हैं, तो प्लीज उसको भी आप एटलीस्ट 10 मिनट्स और 20 मिनट्स और फॉर 1 डे उसको छोड़ दीजिए, और नेक्स्ट डे जब उसको पिक करिए तो उसको वॉश करिए। इवन आप जब न्यूज़पेपर लेते हैं या न्यूज़पेपर नहीं भी लेते हैं तो भी, क्योंकि कईयों को ऐसा होता है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो भाई एक बहुत ही इमरजेंसी होती है। अब हम बूढ़े लोगों को नहीं समझा सकते हैं क्योंकि उनका एक इकलौता सहारा होता है न्यूज़पेपर। तो आप जब अपने ओल्डर ग्रैंड पेरेंट्स को जब भी न्यूज़पेपर दें, स्पेशली उसको सैनिटाइज करें तब दें, बूढ़े लोगों को घर से बाहर ना निकलने दें। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं यंगर पीपल की, यानी कि बच्चों की, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। चाहे आपको कुछ परसेंट उसमें से ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होती है। अगर आपने ये चीज पढ़ी हो, अगर आपने ये चीज नोटिस करी हो कि कोरोना वायरस का एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो वो आपको जल्दी कैच करेगा। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि देखिए, वक्त बुरा भी आता है, वक्त अच्छा भी आता है, लेकिन हमें बस उस घड़ी को पार करना है। इस लॉकडाउन का मजा लीजिए, आनंद लीजिए, ये फिर दोबारा लौट कर नहीं आएंगी। जितनी भी छुट्टियां आपको मिली हैं, क्योंकि हर कोई अपने काम में बिजी होता है, इतना टाइम नहीं दे पाता है फैमिली को, बच्चों को, बच्चे नहीं दे पाते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स से मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब उनके पेरेंट्स ऑफिस चले जाते हैं तब वो स्कूल चले जाते हैं, जब वो घर आते हैं तो उनके पेरेंट्स स्टिल ऑफिस में होते हैं, उसके बाद बच्चे सो जाते हैं, नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग वो सब आपस में मिलते हैं। लेकिन यही कुछ चीजें हैं जो हम मिस कर देते हैं। तो लॉकडाउन से डिप्रेशन, स्ट्रेस में ना चाहिए, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए,
खुश रहिए, हैप्पी रहिए। जब बहुत सारा नीड है सिर्फ तभी घर से बाहर निकलिए। प्लीज जस्ट बी सेफ एंड इसको अच्छे तरीके से लीजिए। अच्छे तरीके से यानी कि हंसते हुए लीजिए, क्योंकि हम जब भी हंसते हुए चीजें लेते हैं तो वो अक्सर हमें सॉल्व की जाती हैं, सॉल्व होती हुई नजर आती हैं। लेकिन ये सब आप ही के लिए है। क्वारंटाइन अगर आप अपने आप को करते हैं तो आप सेफ हैं। बहुत नीड है तब आप घर से बाहर निकलिए, अदरवाइज नहीं निकलिए। घर में टाइम स्पेंड करिए। डिप्रेशन, स्ट्रेस में जाने की जरूरत नहीं है। जो पसंद है वो करिए। स्पेशली जो मैंने कहा, फिर चाहे वो आपके दूध वाले आपके घर में दूध देने आते हो, सब्जी, न्यूज़पेपर, योर एनवेलप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी उसको पहले रख दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत भूख लगी है, अगर आपकी कोई स्पेशल चीज आई है बाहर से, तो एटलीस्ट आप उसको सैनिटाइज करिए। उसके बाद अपने हैंड वॉश करिए और साथ ही साथ आप उसको एक प्लेट, एक बाउल में निकाल लीजिए। जो भी आपकी वो फेवरेट चीज होगी, फॉर एग्जाम्पल योर बिस्किट्स, योर चॉकलेट्स और वेदर योर चिप्स, तो इससे क्या है, पैकेट पे आपका हाथ नहीं लगेगा। आप हैंड वॉश कर लेंगे, आप हैंड वॉश करके खा लेंगे। तो प्लीज गाइस बी अवेयर। जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, और अपने ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को प्लीज घर से बाहर ना जाने दीजिए, चाहे उनकी जितनी भी जिद हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बूढ़े लोग हमारी बात समझते नहीं है, क्योंकि उनको वो घर में रहना पसंद नहीं, उनको वो पार्क चाहिए, वो उनके दोस्त चाहिए। तो उनको रोकना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कोई भी चीज कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। तो गाइस प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, नो नीड टू वरी। सब कुछ पहले जैसा होगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर सब कुछ बेटर होगा। तो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड वंस अगेन टेक योर एनर्जी, टेक योर टाइम टू स्पेंड इन योर ओन सेल्फ। अपने घर के साथ अपने आप को परखने की कोशिश करिए। स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो मेरी इसी के साथ यहीं पे समाप्त होती है। गाइस एक बार फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, सैनिटाइजर यूज करिए, हैंड वॉश करिए। जब बहुत इमरजेंसी हो सिर्फ तभी घर से बाहर निकलिए। तो देन गाइस अगली वीडियो के साथ मैं जरूर आऊंगी। अपने कमेंट्स ना देना भूलिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कमेंट्स में ये जरूर ड्रॉप करना कि इस वीडियो में आपको क्या ऐसी चीज जो कभी नहीं पता थी वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगी है। और अपने कमेंट्स में ये भी जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस प्रकार की देखना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। टिल देन बी सेफ, keep smiling, think positive, be positive and take care of yourself and your family too guys. Goodbye.